प्रिय भक्तों, जब घर में लगातार दुख, कष्ट और संकट बने रहते हैं और जीवन में शांति का अभाव महसूस होने लगता है, तब हनुमान जी की कृपा ही सच्चा सहारा बनती है। इस दिन उनकी पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से जीवन और घर परिवार से दुख, कष्ट और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जो भक्त सच्चे भाव से इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। भय दूर होता है और जीवन में साहस, शक्ति और संतुलन आता है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनने से घर और जीवन के बड़े से बड़े संकट भी शांत हो जाते हैं और हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलने लगती है। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल परम भाव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब आइए प्रवेश करते हैं हनुमान जी की इस दिव्य और शक्तिशाली कथा में। भाग 1। अचानक घिरता हुआ भय और अनजाना साया। एक समय की बात है, एक युवक था। नाम था वीरण। स्वभाव से निडर, मेहनती और अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित। वह अपने जीवन को साधारण लेकिन संतुलित तरीके से जी रहा था, जहां न कोई बड़ा सुख था न कोई बड़ा दुख, लेकिन उसके जीवन में एक स्थिरता जरूर थी और वही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन भक्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब बिना किसी कारण के सब कुछ बदलने लगता है, और वही समय अब वीरण के जीवन में प्रवेश करने वाला था। एक ऐसा समय जो उसे उस शक्ति से मिलवाने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत बहुत ही साधारण सी थी। एक रात जब वह सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब कुछ सामान्य था, फिर भी उसका दिल तेज धड़क रहा था, और यही पहली बार था जब उसने अपने जीवन में एक अजीब सा डर महसूस किया। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, सोच लिया कि यह केवल उसका भ्रम है। लेकिन अगले कुछ दिनों में यह अनुभव बार बार होने लगा। कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, और यही अनुभव उसके मन में एक गहरी बेचैनी पैदा करने लगा। धीरे धीरे यह डर केवल रात तक सीमित नहीं रहा, अब दिन में भी उसका मन अस्थिर रहने लगा। उसे अपने आसपास एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य साया उसके साथ चल रहा हो, और यही भावना उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करने लगी। इसके साथ ही उसके काम में भी अचानक बाधाएं आने लगीं। जो काम वह पहले आसानी से कर लेता था, वही अब बार बार बिगड़ने लगा। छोटे छोटे कामों में भी परेशानी आने लगी, और यह सब इतना अचानक हुआ कि वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। उसका मन अब हर समय डर और चिंता में रहने लगा। रात को उसे नींद नहीं आती, और अगर आती भी तो वह डरावने सपनों से जाग जाता। उसका शरीर पसीने से भीग जाता और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, और यही क्रम हर रात दोहराया जाने लगा, जिससे उसका मन और शरीर दोनों कमजोर होने लगे। भक्तों, यह कोई साधारण डर नहीं था। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला रहा था। क्योंकि जब इंसान को बिना कारण डर लगने लगे, जब उसे हर समय किसी अनजानी शक्ति का एहसास होने लगे, तब वह धीरे धीरे अपने ही मन से हारने लगता है। और यही स्थिति अब वीरण के साथ हो रही थी। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की, खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उस डर के सामने कमजोर पड़ जाता। क्योंकि यह डर केवल बाहर नहीं था, बल्कि अब उसके भीतर भी घर कर चुका था, और यही उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। एक रात जब वह फिर से उसी बेचैनी के साथ जागा, जब उसे लगा कि अब यह सब उसकी सहनशक्ति से बाहर हो चुका है, तब उसने पहली बार मन ही मन कहा, अगर कोई शक्ति है तो मेरी रक्षा करो। भक्तों, यही वह क्षण था जब उसकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। क्योंकि उसकी यह पुकार सीधे उस शक्ति तक पहुंचने वाली थी जो संकट में अपने भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है, और वही शक्ति अब उसके जीवन में प्रवेश करने वाली थी।
भाग 1 का संदेश। भक्तों, जब बिना कारण डर और संकट आने लगें, समझ लेना कि कोई अदृश्य शक्ति आपको पुकार रही है। भाग 2, भय का विस्तार और पूरे घर पर संकट की छाया। वीरण के जीवन में जो अजीब सा डर शुरू हुआ था, वह अब केवल एक हल्की सी बेचैनी या कल्पना नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे वह एक गहरे और स्थायी भय में बदलने लगा था। ऐसा भय जिसे वह चाहकर भी अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि अब यह केवल उसके विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके हर अनुभव, हर भावना और हर दिन का हिस्सा बन चुका था। पहले जहां वह रात को 1-2 बार ही घबराकर उठता था, अब उसकी रातें पूरी तरह जागते हुए बीतने लगी थीं। जैसे ही अंधेरा होता, उसका मन अपने आप डर से भर जाता। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य साया उसके कमरे के कोनों में खड़ा है, जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा है। और यह भावना इतनी वास्तविक लगती थी कि वह कई बार डर के मारे उठकर पूरे घर की लाइट जला देता, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। और यही कुछ न होना उसे और ज्यादा डराने लगा था। धीरे धीरे उसका शरीर भी इस मानसिक स्थिति का असर झेलने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और उसकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। क्योंकि जब इंसान ठीक से सो नहीं पाता, जब उसका मन लगातार डर में रहता है, तो उसका शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। और यही अब वीरण के साथ हो रहा था। लेकिन भक्तों, यह संकट अब केवल वीरण तक सीमित नहीं रहा था। अब इसका प्रभाव उसके पूरे घर पर दिखने लगा था, और यही इस स्थिति को और भी भयावह बना रहा था। उसकी मां, जो हमेशा शांत और सकारात्मक रहती थीं, अब अचानक छोटी छोटी बातों पर घबराने लगीं। उन्हें भी रात को अजीब अजीब सपने आने लगे। कई बार वे नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लगतीं, और जब सुबह उन्हें यह बताया जाता, तो उन्हें खुद भी विश्वास नहीं होता कि उन्होंने ऐसा किया है। और यही बात पूरे घर के माहौल को और भी अस्थिर करने लगी। उसके छोटे भाई का व्यवहार भी बदलने लगा। जो पहले हंसमुख और चंचल था, वही अब चुप चुप रहने लगा। उसे भी रात में डर लगने लगा। वह अकेले कमरे में जाने से डरने लगा, और कई बार उसने यह कहा कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। और यह सुनकर वीरण के मन का डर और भी बढ़ गया, क्योंकि अब यह केवल उसका भ्रम नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो पूरे घर को प्रभावित कर रहा था। घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हंसी और बातचीत होती थी, वहां अब सन्नाटा और डर का माहौल बन गया था। हर कोई भीतर ही भीतर घबराया हुआ था, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे घर में छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी होने लगीं। कभी कोई चीज अपने आप गिर जाती, कभी अचानक कोई आवाज सुनाई देती, और जब जाकर देखा जाता तो वहां कुछ भी नहीं होता। और यही घटनाएं उस भय को और गहरा करती जा रही थीं, क्योंकि अब यह सब केवल मानसिक नहीं, बल्कि बाहरी रूप में भी दिखाई देने लगा था। वीरण ने कई बार खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह अपने परिवार को डरने नहीं देगा, वह खुद को संभालेगा। लेकिन जब अंदर ही अंदर इंसान डर से घिरा हो, तो वह दूसरों को कैसे संभाल सकता है? और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। उसने अपने मन में कई बार यह प्रश्न उठाया, यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह केवल एक संयोग है, या इसके पीछे कोई कारण है? लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। और यही अनिश्चितता उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि जब हमें समस्या का कारण ही नहीं पता होता, तो हम उसका समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं? एक रात जब पूरा घर सो रहा था और वीरण अपने कमरे में बैठा था, तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी इस बार उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था। उसके शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, और तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। इतनी धीमी कि वह समझ नहीं पाया कि वह सच में थी या सिर्फ उसका भ्रम। लेकिन भक्तों, वह आवाज उसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि अब जो होने वाला था, वह इस पूरे संकट को और भी गहरा करने वाला था। भाग 2 का संदेश। भक्तों, जब डर केवल मन में नहीं, बल्कि पूरे वातावरण में फैलने लगे,
तब समझ लेना चाहिए कि यह सामान्य नहीं है। भाग 3। अदृश्य शक्ति का संकेत और भय का असली रूप। उस रात जो वीरण ने महसूस किया था वह केवल एक क्षणिक डर नहीं था, वह एक ऐसा अनुभव था जिसने उसके मन की जड़ों तक को हिला दिया था। क्योंकि इस बार उसे जो एहसास हुआ वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, अधिक वास्तविक और अधिक भयावह था। और सबसे बड़ी बात, वह उसे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति को वह पूरी तरह महसूस कर रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां कोई नहीं था, तब भी उसके शरीर में दौड़ रही सिहरन थम नहीं रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वह उसके सीने से बाहर निकल आएगा, और उसके कानों में वह धीमी सी आवाज बार बार गूंज रही थी। भले ही वह शब्दों को समझ नहीं पाया था, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे उसमें कोई चेतावनी छिपी हो। वह तुरंत उठकर अपने कमरे से बाहर आया। उसने पूरे घर को देखा, हर कोने में झांका, लेकिन सब कुछ सामान्य था। हर कोई गहरी नींद में था, और यही सामान्यता उसे और ज्यादा असामान्य लग रही थी, क्योंकि जो उसने अभी अभी महसूस किया था वह इतना वास्तविक था कि उसे नजरअंदाज करना असंभव था। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाया। वह पूरी रात जागता रहा, कभी खिड़की की ओर देखता, कभी दरवाजे की ओर, और हर बार उसे यही लगता कि कोई है, कोई जो उसे देख रहा है, कोई जो उसके बहुत करीब है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। भक्तों, यही वह डर होता है जो इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है। जब दुश्मन दिखाई न दे, लेकिन उसकी उपस्थिति हर पल महसूस हो। और यही स्थिति अब वीरण के जीवन में पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका चेहरा पूरी तरह थका हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी, और उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, यह सब क्या है। लेकिन इस बार स्थिति और भी गंभीर हो गई, क्योंकि अब केवल रात ही नहीं, दिन में भी उसे अजीब अजीब अनुभव होने लगे। कई बार वह अकेले बैठा होता और उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके पास बैठा है। कई बार उसे अपने कंधे पर किसी के स्पर्श का एहसास होता, और जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता, और यही अनुभव उसे भीतर तक डरा देता। धीरे धीरे यह डर उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगा। वह अब लोगों से कम बात करने लगा, अधिकतर समय अकेला रहने लगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पाएगा। और यही अकेलापन उसके डर को और भी गहरा बना रहा था। एक दिन जब वह अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी अचानक उसके सामने रखी एक छोटी सी वस्तु अपने आप हिल गई। वह एक पल के लिए जम गया। उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि इस बार उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा था जिसे वह किसी भी तरह सामान्य नहीं कह सकता था। और यही वह क्षण था जब उसका डर अपने चरम पर पहुंच गया। उसने तुरंत उठकर उस वस्तु को देखा, उसे छुआ, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर भी उसके मन में एक ही बात बार बार आ रही थी, यह अपने आप कैसे हिल सकती है। भक्तों, अब यह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जो वास्तविक रूप में भी प्रकट हो रहा था, और यही इस पूरी स्थिति को और भी गंभीर बना रहा था। उस रात जब वह फिर से अपने कमरे में बैठा था, तब उसने पहली बार एक निर्णय लिया। अब वह इस डर से भागेगा नहीं, बल्कि इसका सामना करेगा, क्योंकि अब यह उसकी सहन शक्ति से बाहर हो चुका था, और उसे इसका सच जानना ही होगा। उसने अपने कमरे की लाइट बंद की और अंधेरे में बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने अपने आप को मजबूती से संभाल रखा था। वह इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद उसे फिर से वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। इस बार उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, जो भी हो सामने आ। और भक्तों, जैसे ही उसने यह कहा, अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई और उसे साफ साफ महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं है। भाग 3 का संदेश। भक्तों, जब डर बार बार लौटे, समझ लेना चाहिए कि वह हमें कुछ बताना चाहता है। भाग 4, भय का असली रूप और जीवन बदल देने वाली घटना। उस रात जब वीरण ने अंधेरे में बैठकर उस अदृश्य शक्ति को सामने आने की चुनौती दी,
तब वह केवल एक जिज्ञासा या साहस का क्षण नहीं था, बल्कि वह उसके जीवन का सबसे निर्णायक पल बनने वाला था। क्योंकि अब तक जो कुछ वह अनुभव कर रहा था वह केवल संकेत थे, केवल आभास थे। लेकिन अब वह उस सत्य के करीब पहुंच रहा था जो उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देने वाला था। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन उस अनदेखी शक्ति को पुकारा, कमरे का वातावरण धीरे धीरे भारी होने लगा। हवा में एक अजीब सा ठहराव आ गया, जैसे समय स्वयं रुक गया हो, और उसी ठहराव के बीच उसे अपने शरीर पर एक ठंडी सी लहर महसूस हुई जो सिर से लेकर पैरों तक फैल गई। और इस बार यह अनुभव पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और गहरा था, जैसे कोई शक्ति उसके बहुत पास आ चुकी हो। उसका मन अब डर और साहस के बीच झूल रहा था। एक पल उसे लग रहा था कि वह भाग जाए, लाइट जला दे और इस सब को खत्म कर दे। लेकिन दूसरे ही पल उसके भीतर एक अजीब सी जिद जाग रही थी कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। अब वह इस रहस्य का अंत तक सामना करेगा, क्योंकि अब यह केवल डर नहीं रह गया था, यह उसके जीवन का प्रश्न बन चुका था। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर अचानक उसे अपने दाहिने कंधे पर एक स्पष्ट स्पर्श का एहसास हुआ, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसे छुआ हो। और यह अनुभव इतना वास्तविक था कि उसकी सांस एक पल के लिए थम गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह इस क्षण को तोड़ देगा तो शायद वह सत्य फिर कभी उसके सामने नहीं आएगा। धीरे धीरे वह स्पर्श थोड़ा भारी होने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। और उसी क्षण उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी के साथ एक डरावनी अनुभूति उत्पन्न हुई, जैसे वह किसी ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया हो जो सामान्य नहीं है। और यही अनुभव उसके भीतर एक गहरे भय को जन्म देने लगा, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह केवल उसका भ्रम नहीं है। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दीं, और जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। कमरे के कोने में हल्की सी छाया के रूप में कुछ था, कोई स्पष्ट आकृति नहीं, लेकिन एक ऐसा अंधकार जो सामान्य अंधेरे से अलग था, जैसे उसमें कोई चेतना हो, जैसे वह उसे देख रहा हो। और यही दृश्य उसके मन को भीतर तक हिला देने के लिए पर्याप्त था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसका शरीर कांपने लगा, और उसके मन में केवल एक ही विचार आया, यह क्या है? वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें उस छाया पर टिकी हुई थीं, और जैसे जैसे वह उसे देखने की कोशिश कर रहा था, वह छाया थोड़ी थोड़ी बदलती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे वह स्थिर न हो, जैसे वह कोई रूप लेने की कोशिश कर रही हो। और यही दृश्य इस पूरे अनुभव को और भी भयावह बना रहा था। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, एक तेज आवाज के साथ। और यह आवाज इतनी अचानक और इतनी तीव्र थी कि वीरण का पूरा शरीर कांप उठा। उसके मुंह से अनायास ही एक चीख निकल गई, क्योंकि अब यह स्थिति पूरी तरह उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागा, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। वह पूरी ताकत से उसे खींच रहा था, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। और इसी बीच उसे फिर से पीछे से उसी भारी उपस्थिति का एहसास हुआ, जैसे वह छाया अब उसके और भी करीब आ चुकी हो। उसका मन पूरी तरह डर से भर गया। अब उसका साहस टूटने लगा था, क्योंकि जो कुछ वह देख और महसूस कर रहा था वह उसकी समझ से परे था। और इसी डर के बीच उसने पहली बार अपने मन में जोर से पुकारा, कोई है तो मुझे बचाओ। और भक्तों, यही वह क्षण था जब उसके जीवन में पहली बार उस शक्ति का प्रवेश होने वाला था जो हर संकट में अपने भक्त की रक्षा करती है। लेकिन उससे पहले यह भय अपने चरम पर पहुंचने वाला था, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व समझ में नहीं आता। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, और वह छाया जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। वीरण वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, उसका शरीर कांप रहा था, और उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल था, क्या अब भी जो हुआ वह सच था, या मैं कुछ और ही देख रहा हूं? लेकिन भक्तों, वह सब सच था।
और यह तो केवल शुरुआत थी। भाग 4 का संदेश। भक्तों, जब डर अपने चरम पर पहुंचता है तभी ईश्वर की शक्ति प्रकट होने के लिए तैयार होती है। भाग 5। रहस्यमयी संत और भय के पीछे छिपा हुआ सच। उस भयानक रात के बाद वीरण का जीवन पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था और अपने शरीर से महसूस किया था वह केवल एक डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा सत्य था जिसने उसके भीतर की पूरी दुनिया को हिला दिया था। और अब उसके मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, यह सब क्या है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और यही प्रश्न उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका शरीर पूरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी और डर था। और उसके मन में यह स्पष्ट हो चुका था कि अब यह समस्या सामान्य नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे वह अकेले नहीं समझ सकता। और यही सोच उसे एक ऐसे मार्ग की ओर ले जाने वाली थी जहां उसे उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला था। उसने बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर निकलने का निर्णय लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार वाले और अधिक डरें। और इसी सोच के साथ वह एक सुनसान रास्ते की ओर बढ़ गया। उसका मन भारी था, उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं यह भावना भी थी कि शायद आज उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। वह मंदिर बहुत प्राचीन था। उसकी दीवारें समय के साथ थोड़ी जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन वहां का वातावरण असाधारण रूप से शांत था, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति निवास करती हो। और उसी मंदिर के बाहर एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे हुए थे। उन संत का स्वरूप सामान्य नहीं था। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो दूर से ही महसूस किया जा सकता था। उनकी उपस्थिति में एक गहरी स्थिरता थी, जैसे वे इस संसार की हर हलचल से परे हों। और जैसे ही वीरण की नजर उन पर पड़ी, उसके भीतर एक अजीब सी शांति और आकर्षण उत्पन्न हुआ, जैसे कोई शक्ति उसे उनकी ओर खींच रही हो। वह धीरे धीरे उनके पास गया और कुछ दूरी पर बैठ गया। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ ही क्षणों में संत ने अपनी आंखें खोलीं। और भक्तों, उनकी आंखों में जो गहराई थी वह साधारण नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे वीरण के मन के हर विचार को बिना कुछ कहे ही समझ रहे हों। संत ने बिना किसी परिचय के सीधे कहा, तुम बहुत डर चुके हो, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारी समझ से बाहर है। और यह सुनते ही वीरण के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने अपने मन की बात किसी से नहीं कही थी। फिर भी संत सब कुछ जानते थे, और यही बात उसे यह विश्वास दिलाने लगी कि वह सही स्थान पर आया है। वीरण ने धीरे धीरे अपने पूरे अनुभव को संत के सामने रखना शुरू किया। उसने उन्हें हर वह घटना बताई जो पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुई थी। रात के डर, अजीब आवाजें, अपने आप हिलती हुई वस्तुएं, और अंत में वह भयावह छाया जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। और जब वह यह सब बता रहा था तो उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि वह उन क्षणों को फिर से जी रहा था। संत शांत भाव से उसकी हर बात सुनते रहे। उन्होंने बीच में कोई सवाल नहीं किया, कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया, जैसे यह सब उनके लिए नया न हो। और जब वीरण अपनी बात पूरी कर चुका, तब संत ने गहरी सांस ली और बहुत ही स्थिर स्वर में कहा, जो तुम देख रहे हो वह केवल डर नहीं है, वह एक नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है जो तुम्हारे चारों ओर फैल चुकी है। और यह सुनकर वीरण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, लेकिन यह मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। और यह प्रश्न उसके मन की गहराई से निकला था, क्योंकि वह सच में यह समझना चाहता था कि आखिर उसका दोष क्या है। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर चीज का कारण केवल वर्तमान नहीं होता। कई बार हमारे जीवन में ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जिनका संबंध हमारे कर्मों, हमारे डर और हमारी मानसिक स्थिति से होता है। और जब डर हमारे भीतर जगह बना लेता है तो वह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। और यही बात इस पूरे रहस्य का पहला उत्तर थी। वीरण अब पूरी तरह ध्यान से उनकी बात सुन रहा था, क्योंकि अब उसे यह महसूस हो रहा था कि वह उस सत्य के करीब पहुंच रहा है जिसे वह इतने दिनों से समझने की कोशिश कर रहा था।
संत ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, हर नकारात्मक शक्ति से बड़ी एक सकारात्मक शक्ति भी होती है, और वह शक्ति केवल एक ही है, भक्ति और विश्वास की शक्ति। और यह कहते हुए उन्होंने पहली बार स्पष्ट रूप से उस दिशा की ओर संकेत किया जो वीरण के जीवन को बदलने वाली थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अब उस शक्ति की शरण में जाना होगा जो हर संकट को दूर करती है, जो हर भय को समाप्त करती है, जो हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है, और वह शक्ति है हनुमान जी। और जैसे ही यह शब्द वीरण के कानों में पड़े, उसके भीतर एक अलग ही भाव जागृत हुआ, जैसे उसे एक नया सहारा मिल गया हो। संत ने उसे आगे समझाया कि केवल नाम लेने से कुछ नहीं होगा, उसे पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ हनुमान जी की भक्ति करनी होगी। उसे अपने डर को छोड़ना होगा और उस शक्ति पर विश्वास करना होगा जो हर संकट में अपने भक्त की रक्षा करती है, और यही मार्ग उसे इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। वीरण अब पूरी तरह शांत था। उसके मन में अब भी डर था, लेकिन उसके साथ एक नई उम्मीद भी थी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि समस्या क्या है और उसका समाधान कहाँ है। और यही समझ उसकी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाली थी। भाग 5 का संदेश। भक्तों, जब हमें अपने डर का कारण समझ में आ जाता है, तभी हम उससे बाहर निकलने का मार्ग पा सकते हैं। भाग 6। हनुमान भक्ति की अग्नि और अंधकार से पहली महायुद्ध। संत के शब्द केवल कुछ वाक्य नहीं थे, वे जैसे वीरण के भीतर गूंजते हुए एक ऐसी शक्ति बन चुके थे जो उसके डर के अंधकार को धीरे धीरे काटने लगी थी। क्योंकि अब पहली बार उसे यह समझ में आया था कि वह जिस भय से भाग रहा था, वह केवल बाहर नहीं था, बल्कि वह उसके भीतर भी जड़ें जमा चुका था। और यदि उसे सच में इस संकट से बाहर निकलना है, तो उसे केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को भी हराना होगा। और यही विचार उसे उस मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला था जहां से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। जब वह उस पुराने मंदिर से वापस लौटा, तो उसके कदमों में एक अजीब सा संतुलन था, जैसे वह अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उस डर के साथ अब एक उद्देश्य भी जुड़ गया था। और यही उद्देश्य उसे गिरने से बचा रहा था। क्योंकि जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता, तो वह टूट जाता है, लेकिन जब उसे एक दिशा मिल जाती है, तो वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खड़ा रह सकता है। और अब वीरण के पास वही दिशा थी, हनुमान जी की भक्ति। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने कमरे को ध्यान से देखा। वही कमरा जहां उसने कई रातें डर में बिताई थीं, जहां हर कोना उसे किसी अनदेखी उपस्थिति का एहसास कराता था। और आज वही कमरा उसके सामने एक युद्ध भूमि की तरह खड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसे इस अंधकार को हराना है, तो उसे यहीं से शुरुआत करनी होगी। और यही सोचकर उसने अपने भीतर की सारी हिम्मत को एकत्रित किया। उसने धीरे धीरे कमरे की सफाई शुरू की, हर उस कोने को साफ किया जहां उसे पहले भय महसूस होता था। क्योंकि अब वह केवल बाहरी सफाई नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपने मन के डर को भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और यही प्रक्रिया उसकी भक्ति की तैयारी बन रही थी, क्योंकि संत ने उसे स्पष्ट कहा था कि जहां अशुद्धता होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा आसानी से प्रवेश करती है, और जहां पवित्रता होती है, वहां ईश्वर की शक्ति स्वतः प्रकट होती है। सफाई के बाद उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और अपने कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा आसन बिछाकर बैठ गया। उसके सामने एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ स्थिर थी, लेकिन उसके मन की स्थिति अभी भी स्थिर नहीं थी, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं वह डर अब भी मौजूद था। और यही डर उसकी पहली परीक्षा बनने वाला था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद कीं और पहली बार पूरे मन से हनुमान जी का स्मरण किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी, क्योंकि अब वह केवल एक नाम नहीं ले रहा था, बल्कि वह उस शक्ति को पुकार रहा था जो उसके जीवन को बचा सकती थी। और यही पुकार धीरे धीरे उसके भीतर एक ऊर्जा के रूप में बदलने लगी। जैसे जैसे वह जाप करता गया, उसके भीतर एक अजीब सा परिवर्तन होने लगा। उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसका मन, जो अब तक इधर उधर भटक रहा था, अब एक बिंदु पर केंद्रित होने लगा। और यही एकाग्रता उसकी भक्ति को गहराई देने लगी, क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है, तभी भक्ति की शक्ति प्रकट होती है। लेकिन भक्तों,
यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही उसकी भक्ति ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू की, उसी क्षण वह नकारात्मक ऊर्जा भी सक्रिय हो गई जो अब तक उसके जीवन को नियंत्रित कर रही थी। और अब यह दोनों शक्तियां आमने सामने आने वाली थीं। एक ओर भय और अंधकार और दूसरी ओर विश्वास और भक्ति। अचानक कमरे का तापमान बदलने लगा। जहां कुछ क्षण पहले एक सामान्य वातावरण था, वहां अब एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी, जैसे किसी ने पूरे कमरे को एक अदृश्य बर्फ से ढक दिया हो। और यही ठंडक उसके शरीर के भीतर तक उतरने लगी, जिससे उसकी सांसें भारी होने लगीं और उसका मन फिर से डर की ओर झुकने लगा। उसके कानों में फिर से वही अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं जो वह पहले कई बार सुन चुका था, लेकिन इस बार वे आवाजें और भी स्पष्ट थीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि वह इस मार्ग पर आगे न बढ़े। और यही आवाजें उसकी भक्ति को तोड़ने का प्रयास कर रही थीं। उसका शरीर कांपने लगा, उसके हाथ हल्के हल्के थरथराने लगे और एक पल के लिए उसका मन डगमगा गया। उसे लगा कि वह यह सब नहीं कर पाएगा, कि यह शक्ति उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और यही वह क्षण था जब वह लगभग हार मानने वाला था। लेकिन तभी उसे संत के शब्द याद आए, डर ही उसकी ताकत है और विश्वास ही तुम्हारी शक्ति। और जैसे ही यह शब्द उसके मन में गूंजे, उसने अपनी आंखें और भी मजबूती से बंद कर लीं और पहले से कहीं अधिक जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगा। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक दृढ़ता थी, एक चुनौती थी। और यही चुनौती उस अंधकार के खिलाफ उसका पहला वास्तविक हथियार बन गई। जैसे जैसे उसका जाप तेज होता गया, दीपक की लौ भी अचानक तेज होने लगी। उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैलने लगी और उसी रोशनी के साथ उसे अपने भीतर एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही हो, जैसे कोई उसे सहारा दे रहा हो। और यही अनुभव उसे और भी मजबूत बना रहा था। अचानक उसे अपने सामने वही छाया फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले वह छाया उसे डराती थी, लेकिन अब वह उतनी शक्तिशाली नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वह हनुमान जी का नाम ले रहा था, वह छाया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका स्वरूप कमजोर पड़ने लगा और यह दृश्य इतना स्पष्ट था कि वीरण को पहली बार यह महसूस हुआ कि उस भक्ति सच में काम कर रही है, कि वह इस अंधकार को हरा सकता है। कुछ ही क्षणों में वह छाया पूरी तरह गायब हो गई। कमरे का वातावरण फिर से सामान्य हो गया, ठंडक समाप्त हो गई और एक गहरी शांति पूरे स्थान में फैल गई। वीरण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि आज पहली बार उसने अपने डर को हराया था। और यह केवल शुरुआत थी। भाग 6 का संदेश। भक्तों, जब भक्ति सच्ची हो जाती है तो सबसे बड़ा अंधकार भी उसके सामने टिक नहीं पाता। भाग 7। रात का भीषण प्रहार और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा। उस दिन जब वीरण ने पहली बार अपनी भक्ति की शक्ति से उस अदृश्य अंधकार को पीछे हटते हुए महसूस किया, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा अवश्य जागी थी। लेकिन इसके साथ ही एक और गहरी सच्चाई भी उसके सामने आने वाली थी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध खड़ा होता है, तब वे शक्तियां भी अपनी पूरी ताकत से उसे तोड़ने का प्रयास करती हैं। और यही सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि इस समय केवल शरीर नहीं, बल्कि मन और आत्मा दोनों की परीक्षा होती है। और अब वही समय वीरण के जीवन में प्रवेश कर चुका था। रात का समय धीरे धीरे गहराता जा रहा था। आकाश में बादल छा गए थे। वातावरण में एक अजीब सी नमी और भारीपन फैल गया था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनजानी घटना की तैयारी कर रही हो। और उसी वातावरण के बीच वीरण अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने वही दीपक जल रहा था, लेकिन आज उसकी लौ पहले की तरह स्थिर नहीं थी, बल्कि बार बार डगमगा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। और यही दृश्य इस बात का संकेत था कि आने वाला समय आसान नहीं होने वाला। वीरण ने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। उसने आंखें बंद कीं और फिर से हनुमान जी का स्मरण करना शुरू किया। लेकिन आज उसका मन पहले की तरह स्थिर नहीं हो पा रहा था।
क्योंकि जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता, उसके भीतर अजीब अजीब विचार आने लगते। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके मन में ही हस्तक्षेप कर रहा हो, जैसे कोई उसके विचारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन रही थी। धीरे धीरे वह भारीपन फिर से लौटने लगा। वही ठंडी हवा, वही अजीब सा दबाव जो उसके शरीर को जकड़ने लगा था। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा तीव्र था, जैसे वह नकारात्मक शक्ति अब पूरी ताकत से उसे रोकने आई हो। और यही स्थिति उसके भीतर एक गहरे संघर्ष को जन्म देने लगी, क्योंकि एक ओर उसका डर था जो उसे भागने के लिए कह रहा था, और दूसरी ओर उसका विश्वास था जो उसे वहीं टिके रहने के लिए प्रेरित कर रहा था। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, कमरे की खिड़की अपने आप जोर से खुल गई। एक तेज हवा का झोंका अंदर आया और उसी के साथ दीपक की लौ बुरी तरह हिलने लगी। दीवारों पर परछाइयां तेजी से बदलने लगीं और पूरा कमरा एक अजीब सी भयावह ऊर्जा से भर गया। और यह सब इतना अचानक हुआ कि वीरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन इस बार उसने अपने आप को भागने नहीं दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यही उसकी परीक्षा है। उसने अपनी आंखें और भी मजबूती से बंद कर लीं और पूरे जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह जाप कर रहा था, उसके कानों में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसे चिढ़ा रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि वह इस शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा। और यही आवाज उसके मन को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर अब पूरी तरह कांप रहा था, उसकी सांसें तेज हो गई थीं, और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि वह इस सब को सहन नहीं कर पाएगा, कि वह हार जाएगा। लेकिन तभी उसके भीतर एक और भावना जागी। वह अपने परिवार के बारे में सोचने लगा, उनकी हालत के बारे में, उनके डर के बारे में। और यही सोच उसे फिर से खड़ा कर गई, क्योंकि अब यह केवल उसका संघर्ष नहीं था, बल्कि उसके पूरे घर की रक्षा का प्रश्न बन चुका था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब आ गया हो, जैसे कोई उसके ठीक सामने खड़ा हो। और जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो इस बार वह छाया पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। उसका आकार बड़ा था, उसका स्वरूप और भी गहरा था, और उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि वीरन का शरीर एक पल के लिए जैसे जड़ हो गया। लेकिन इस बार उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं, क्योंकि अब वह भागना नहीं चाहता था। उसने सीधे उस छाया की ओर देखा और अपने भीतर की सारी शक्ति को एकत्रित करके और भी जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगा। उसकी आवाज अब डर से नहीं, बल्कि चुनौती से भरी हुई थी। और यही चुनौती उस अंधकार के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जैसे जैसे उसका जाप तेज होता गया, कमरे का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। दीपक की लौ फिर से स्थिर होने लगी। हवा का वह तेज प्रवाह कम होने लगा, और वह छाया जो कुछ क्षण पहले बहुत शक्तिशाली लग रही थी, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, जैसे वह इस भक्ति की शक्ति के सामने टिक नहीं पा रही हो। अचानक एक तेज आवाज हुई, जैसे कुछ टूट गया हो, और उसी क्षण वह छाया पूरी तरह गायब हो गई। कमरे में एक गहरी शांति फैल गई, और वीरन वहीं बैठा रह गया। उसकी सांसें भारी थीं, उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसके भीतर अब एक नया विश्वास जन्म ले चुका था, क्योंकि आज उसने केवल डर का सामना नहीं किया था, बल्कि उसने उसे हराया भी था। भाग 7 का संदेश। भक्तों, सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जहां हमें अपने डर के सामने डटकर खड़ा होना पड़ता है। भाग 8। भक्ति की ज्योति और घर में शुरू होता दिव्य परिवर्तन। उस भीषण रात के बाद, जब वीरन ने अपने भीतर के डर को पहली बार खुलकर चुनौती दी और हनुमान जी के नाम की शक्ति से उस अंधकार को पीछे हटते हुए अनुभव किया, तब उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन शुरू हो चुका था जो बाहर से भले ही तुरंत दिखाई न दे, लेकिन भीतर से उसकी जड़ों तक को बदलने लगा था। क्योंकि अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा था जो हर आहट पर घबरा जाता था, बल्कि अब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगी थी जो हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता रखती थी। सुबह जब वह जागा, तो कई दिनों बाद उसने अपने शरीर में थोड़ी हल्कापन महसूस किया। उसकी आंखों में पहले जैसी घबराहट नहीं थी, और उसके मन में एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। और यही शांति उसके लिए पहला संकेत थी कि उसकी भक्ति ने काम करना शुरू कर दिया है।
क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा भीतर से ही शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बाहर प्रकट होता है। घर का वातावरण भी पहले से थोड़ा अलग महसूस होने लगा। जहां पहले हर कोना भारी और डरावना लगता था, वहीं अब वह बोझ थोड़ा हल्का लगने लगा, जैसे किसी ने उस अदृश्य दबाव को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया हो। और यही परिवर्तन उसके मन में एक नई उम्मीद को जन्म देने लगा, क्योंकि अब उसे यह महसूस होने लगा था कि यह लड़ाई वह जीत सकता है। उसकी मां, जो पिछले कुछ दिनों से असामान्य व्यवहार कर रही थीं, उस दिन कुछ अधिक शांत दिखाई दीं। उनकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं था और उन्होंने पहली बार सामान्य तरीके से उससे बात की। और यह छोटा सा परिवर्तन वीरण के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि अब तक उसने केवल बिगड़ती हुई स्थिति ही देखी थी, लेकिन आज पहली बार उसे सुधार का संकेत मिला था। उसका छोटा भाई भी उस दिन पहले की तुलना में थोड़ा सहज दिखाई दिया। उसने बिना डरे अपने कमरे में समय बिताया और यह देखकर वीरण के मन में एक गहरी राहत उत्पन्न हुई, क्योंकि अब उसे यह विश्वास होने लगा था कि उसके प्रयास केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए काम कर रहे हैं। और यही भावना उसकी भक्ति को और भी मजबूत बना रही थी। लेकिन भक्तों, यह परिवर्तन अभी प्रारंभिक था, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां इतनी आसानी से पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वे धीरे धीरे पीछे हटती हैं और उसी प्रक्रिया में वे आखिरी बार अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश भी करती हैं। और यही बात वीरण के जीवन में भी होने वाली थी, क्योंकि अभी इस संघर्ष का अंतिम चरण बाकी था। दिन भर वीरण ने अपने मन को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश की। उसने बार बार हनुमान जी का स्मरण किया। उसने अपने भीतर के डर को नियंत्रित करने का प्रयास किया, और जैसे जैसे वह ऐसा करता गया, उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खड़ी हो। और यही अनुभव उसे हर पल मजबूत बना रहा था। शाम के समय जब वह फिर से अपने कमरे में पूजा के लिए बैठा, तो इस बार उसका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर था। उसने दीपक जलाया और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी का स्मरण किया। और जैसे ही उसने जाप शुरू किया, उसे यह महसूस हुआ कि आज का वातावरण पहले जैसा भारी नहीं है, बल्कि उसमें एक हल्की सी पवित्रता है। और यही पवित्रता उसकी भक्ति का परिणाम थी। जैसे जैसे उसका जाप गहरा होता गया, उसे अपने भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव होने लगा जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। जैसे उसका मन धीरे धीरे उस भय से मुक्त हो रहा हो जिसने उसे इतने दिनों तक जकड़ रखा था। और यही अनुभव उसके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि अब वह केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं था, बल्कि वह अपने भीतर की स्थिति को नियंत्रित करने लगा था। अचानक उसे अपने कमरे में एक हल्की सी सुगंध महसूस हुई, जो पहले कभी नहीं आई थी। वह सुगंध बहुत ही शांत और पवित्र थी, जैसे किसी मंदिर का वातावरण हो। और यह अनुभव इतना अद्भुत था कि उसने अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी वह सुगंध बनी रही। और यही वह क्षण था जब उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई सकारात्मक शक्ति भी उसके आसपास मौजूद है। उसने अपने मन में गहराई से अनुभव किया कि अब वह अकेला नहीं है, कि उसकी पुकार सुनी जा चुकी है। और यही भावना उसके भीतर एक गहरी कृतज्ञता उत्पन्न करने लगी, क्योंकि अब उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई है। और यही विश्वास उसकी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुका था। रात जब वह सोने गया, तो कई दिनों बाद उसे बिना किसी डर के नींद आई। भले ही वह पूरी तरह शांत नहीं था, लेकिन उसके भीतर अब वह घबराहट नहीं थी जो पहले हर रात उसे जगा देती थी। और यही बदलाव उसके लिए एक बहुत बड़ा संकेत था कि उसका जीवन अब सही दिशा में बढ़ रहा है। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब भक्ति अपना असर दिखाना शुरू करती है, जब धीरे धीरे अंधकार हटने लगता है और प्रकाश का प्रवेश होने लगता है। और यही प्रक्रिया अब वीरण के जीवन में चल रही थी। लेकिन अभी इस कथा का सबसे बड़ा और निर्णायक परिवर्तन आना बाकी था, क्योंकि अब जो होने वाला था वह इस पूरे संघर्ष को समाप्त करने वाला था। भाग 8 का संदेश। भक्तों, जब सच्ची भक्ति शुरू होती है तो सबसे पहले भीतर शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। भाग 9, अंतिम प्रहार, अंधकार का विद्रोह और निर्णायक युद्ध। जब वीरण के जीवन में भक्ति की ज्योति धीरे धीरे स्थिर होने लगी, जब उसके घर के वातावरण में हल्कापन और शांति का प्रवेश होने लगा, जब उसके भीतर का डर
पहली बार पीछे हटता हुआ प्रतीत हुआ, तब यह केवल एक सुधार नहीं था, बल्कि यह उस अंधकार के लिए एक सीधी चुनौती बन चुका था जो इतने समय से उसके जीवन पर अधिकार जमाए हुए था। और यही वह क्षण था जब वह नकारात्मक शक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार हो चुकी थी। क्योंकि जब अंधकार को यह एहसास हो जाता है कि उसका अंत निकट है, तब वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सबसे तीव्र रूप धारण करता है। और अब वही स्थिति वीरण के सामने आने वाली थी। उस रात का वातावरण सामान्य रूप से भारी था। आकाश में घने बादल छाए हुए थे, बीच बीच में बिजली चमक रही थी और हवा की गति असामान्य रूप से तेज थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अदृश्य युद्ध की साक्षी बनने वाली हो। और उसी वातावरण के बीच वीरण अपने कमरे में बैठा था, लेकिन आज उसके भीतर एक अलग ही दृढ़ता थी, क्योंकि अब वह केवल भयभीत व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा साधक बन चुका था जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया था। उसने दीपक जलाया, अपने सामने आसन लगाया और पूरे ध्यान के साथ हनुमान जी का स्मरण करना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन पूरी तरह जागृत था, क्योंकि अब वह केवल पूजा नहीं कर रहा था, बल्कि वह उस युद्ध के लिए स्वयं को तैयार कर रहा था जो उसके जीवन का अंतिम और सबसे कठिन संघर्ष होने वाला था। जैसे जैसे उसका जाप गहरा होता गया, वैसे वैसे वातावरण में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा, जैसे हवा स्वयं भारी हो रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस स्थान पर एकत्रित हो रही हो। और यही संकेत था कि वह अंधकार अब अपने अंतिम रूप में प्रकट होने वाला है। अचानक एक तेज गर्जना हुई और उसी के साथ कमरे की खिड़कियां अपने आप जोर जोर से हिलने लगीं। दरवाजा बिना छुए जोर से बंद हो गया और दीपक की लौ बुरी तरह टगमगाने लगी। लेकिन इस बार वीरण ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, क्योंकि वह जानता था कि यही वह क्षण है जब उसे सबसे अधिक स्थिर रहना होगा। क्योंकि यदि वह इतना इस समय डगमगा गया तो उसकी सारी भक्ति व्यर्थ हो सकती है। उसके चारों ओर एक ठंडी हवा घूमने लगी, जैसे कोई शक्ति उसे चारों तरफ से घेर रही हो। और उसी क्षण उसे अपने सामने एक अत्यंत भारी उपस्थिति का एहसास हुआ, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रबल थी। और जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो इस बार वह छाया पहले जैसी नहीं थी, बल्कि वह एक विशाल घने अंधकार के रूप में उसके सामने खड़ी थी, जैसे वह पूरे कमरे को निगल लेना चाहती हो। और यही दृश्य इस युद्ध की गंभीरता को दर्शा रहा था। उस छाया का स्वरूप इतना गहरा और भयावह था कि एक सामान्य व्यक्ति उसे देखकर वहीं बेहोश हो जाता। लेकिन वीरण अब भी व्यक्ति नहीं रहा था, क्योंकि उसके भीतर भक्ति की शक्ति जाग चुकी थी, और यही शक्ति उसे उस अंधकार के सामने खड़े रहने का साहस दे रही थी। और इसी साहस के साथ उसने फिर से जोर से हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया। जैसे ही उसने जाप किया, वह छाया अचानक तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ी, जैसे वह उसे पूरी तरह अपने भीतर समाहित कर लेना चाहती हो। और उसी क्षण वीरण के शरीर में एक तीव्र कंपन हुआ, जैसे दो शक्तियां आपस में टकरा रही हों। और यही वह क्षण था जहां भय और विश्वास का वास्तविक संघर्ष शुरू हुआ। उसका मन एक पल के लिए फिर से डगमगाया। उसे लगा कि वह इस शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, डरो मत। यह आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके भीतर से आई थी। और जैसे ही उसने इस आवाज को महसूस किया, उसके भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न हो गई, और उसने पहले से कहीं अधिक दृढ़ता के साथ हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया। जैसे जैसे उसका जाप तेज होता गया, कमरे का वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, और उसी रोशनी के साथ वह अंधकार पीछे हटने लगा, जैसे वह उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहा हो। और यही वह क्षण था जब यह स्पष्ट हो गया कि अब यह युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अचानक एक तीव्र प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया, और उसी प्रकाश के बीच वीरण ने एक दिव्य आभा का अनुभव किया, जैसे कोई महान शक्ति वहां उपस्थित हो गई हो। उस अंधकार ने एक अंतिम प्रयास किया। वह और भी घना होकर वीरण की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही वह अंधकार आगे बढ़ा,
वह अचानक रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो, और अगले ही क्षण वह पूरी तरह बिखर गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। कमरे में एक गहरी शांति छा गई। हवा सामान्य हो गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई, और वीरण वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, बल्कि उस अनुभव के जो शब्दों से परे था, क्योंकि आज उसने केवल अंधकार को नहीं हराया था, बल्कि उसने अपने जीवन को वापस जीत लिया था। भाग 9 का संदेश। भक्तों, जब विश्वास अडिग हो जाता है तो सबसे बड़ा अंधकार भी उसके सामने टिक नहीं सकता। भाग 11। हनुमान कृपा के बाद जीवन का पूर्ण परिवर्तन और घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवेश। उस दिव्य क्षण के बाद जब वीरण ने अपनी आंखों से हनुमान जी का दर्शन किया और उनकी कृपा का सीधा अनुभव अपने हृदय में महसूस किया, तब उसके जीवन में जो परिवर्तन शुरू हुआ वह केवल एक सामान्य सुधार नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा गहरा और स्थायी बदलाव था जिसने उसके अस्तित्व के हर पहलू को बदल कर रख दिया। क्योंकि अब वह केवल एक भय से मुक्त व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति से जुड़ चुका था जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर और सुरक्षित रखने वाली थी। उस रात के बाद जब वह सोने गया तो कई दिनों नहीं, बल्कि कई सप्ताहों के बाद उसे एक गहरी और शांतिपूर्ण नींद आई। ऐसी नींद जिसमें न कोई डर था, न कोई विचलन, न कोई अजीब सपना, बल्कि केवल एक स्थिरता और विश्राम था। और जब वह सुबह उठा तो उसके चेहरे पर जो शांति थी वह उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा संकेत थी कि अब सब कुछ बदल चुका है। क्योंकि अब उनके सामने वही वीरण खड़ा था, लेकिन उसके भीतर एक नई रोशनी थी, एक नई ऊर्जा थी, और सबसे महत्वपूर्ण, एक अडिग विश्वास था। घर का वातावरण अब पूरी तरह बदलने लगा। जहां पहले हर कोना भारी और डर से भरा हुआ लगता था, वहीं अब वहां एक हल्की और पवित्र ऊर्जा का अनुभव होने लगा, जैसे किसी ने उस पूरे स्थान को शुद्ध कर दिया हो। और यही परिवर्तन धीरे धीरे हर सदस्य के व्यवहार में भी दिखाई देने लगा। क्योंकि अब उनकी मां, जो पहले हर समय घबराई रहती थीं, वे अब शांत और संतुलित दिखाई देने लगीं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लौट आई, और उनकी आंखों में जो डर था वह पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसका छोटा भाई, जो कुछ समय पहले तक अकेले कमरे में जाने से डरता था, अब बिना किसी भय के अपने कामों में व्यस्त रहने लगा। उसकी हंसी फिर से लौट आई, और यही हंसी पूरे घर में एक नई खुशी का संचार करने लगी। क्योंकि जब घर के बच्चे डर से मुक्त हो जाते हैं, तब घर में स्वतः ही सकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है। और यही अब उनके घर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे घर में होने वाली छोटी छोटी अजीब घटनाएं भी पूरी तरह समाप्त हो गईं। अब कोई वस्तु अपने आप नहीं हिलती थी, कोई अजीब आवाज नहीं आती थी, और सबसे महत्वपूर्ण, वह अदृश्य भय जो हर समय महसूस होता था वह पूरी तरह गायब हो चुका था। और यही इस बात का प्रमाण था कि वह नकारात्मक शक्ति अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि वह वीरण के भीतर हुआ था। क्योंकि अब उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले वह हर परिस्थिति में घबरा जाता था, वहीं अब वह हर स्थिति को शांत मन से स्वीकार करने लगा था। उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी, और यही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। अब वह हर दिन सुबह और शाम पूरे नियम और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करता। लेकिन अब उसकी पूजा में कोई भय नहीं था, कोई मांग नहीं थी, बल्कि केवल कृतज्ञता थी। क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसे जो मिला है वह किसी भी सांसारिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान है। और यही भावना उसकी भक्ति को और भी पवित्र बना रही थी। धीरे धीरे उसके जीवन के अन्य पहलुओं में भी सुधार आने लगा। उसका काम जो पहले बार बार बिगड़ता था, अब स्थिर होने लगा। लोगों का विश्वास उस पर फिर से बनने लगा, और उसकी मेहनत का फल भी उसे मिलने लगा। और यही परिवर्तन उसके जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने लगा। क्योंकि अब उसके पास केवल अवसर नहीं थे, बल्कि उन्हें सही तरीके से संभालने की समझ भी थी। उसके मन में अब कोई भय नहीं था, क्योंकि अब उसे यह विश्वास हो चुका था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हनुमान जी की कृपा हमेशा उसके साथ है। और यही विश्वास
उसे हर स्थिति में मजबूत बनाए रखता था। क्योंकि जब मन में विश्वास होता है तो सबसे बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। भक्तों, यही वह अवस्था होती है जब जीवन पूरी तरह संतुलित हो जाता है, जब हम केवल समस्याओं से नहीं बल्कि उनके समाधान से भी जुड़ जाते हैं। और यही अवस्था अब वीरण के जीवन में स्थापित हो चुकी थी, क्योंकि उसने न केवल अपने डर को हराया था बल्कि उसने उस शक्ति को भी पहचान लिया था जो हर संकट में उसकी रक्षा कर सकती है। अब उसका जीवन केवल उसके अपने लिए नहीं था बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनने लगा था। क्योंकि जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा करता है वह दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। और यही भूमिका अब वीरण निभाने वाला था, और यही इस कथा के अगले भाग में प्रकट होने वाला था। भाग 11 का संदेश। भक्तों, जब भगवान की कृपा होती है तो केवल संकट ही नहीं मिटते बल्कि जीवन पूरी तरह बदल जाता है। भाग 12। जब एक भक्त बना दूसरों की रक्षा का कारण और भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। जब वीरण के जीवन में हनुमान जी की कृपा से स्थिरता, शांति और सुरक्षा पूरी तरह स्थापित हो गई, जब उसके घर से हर प्रकार का भय, नकारात्मकता और संकट समाप्त हो चुका था, तब उसके भीतर एक नया भाव जागृत होने लगा। और वह भाव था इस अनुभव को केवल अपने तक सीमित न रखना बल्कि उसे उन लोगों तक पहुंचाना जो अब भी उसी अंधकार में भटक रहे हैं जिससे वह स्वयं कभी गुजरा था। क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है बल्कि यह एक ऐसा सत्य है जो हर उस व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है जो सच्चे मन से इसे अपनाने के लिए तैयार हो। धीरे धीरे उसने अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। पहले उसने अपने पड़ोसियों को अपनी कहानी सुनाई। उन्हें बताया कि कैसे उसके जीवन में अचानक भय और संकट ने प्रवेश किया, कैसे उसने हर प्रकार के उपाय करने के बाद भी कोई समाधान नहीं पाया, और कैसे अंततः उसने भक्ति के मार्ग को अपनाया और उसी भक्ति ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। और जब लोग उसकी यह कथा सुनते तो वे केवल शब्द नहीं सुनते थे बल्कि वे उसके अनुभव की सच्चाई को महसूस करते थे, और यही सच्चाई उनके मन को गहराई से प्रभावित करती थी। नगर के कई लोग जो पहले अपने अपने जीवन की समस्याओं में उलझे हुए थे अब उसके पास आने लगे। कोई अपने घर के डर के बारे में बताता, कोई अपने जीवन की असफलताओं के बारे में, तो कोई अपने मन की अशांति के बारे में। और हर बार वीरण उन्हें धैर्यपूर्वक सुनता, क्योंकि वह जानता था कि जब इंसान अपनी पीड़ा किसी के सामने रखता है तो वह आधा हल वहीं पा लेता है। और यही समझ उसे एक सच्चा मार्गदर्शक बना रही थी। वह हर व्यक्ति को यही समझाता कि समस्या चाहे कैसी भी हो, उसका मूल कारण अक्सर हमारे भीतर का डर और अस्थिरता होती है। और जब हम उस डर को भक्ति के माध्यम से दूर कर देते हैं तो बाहरी समस्याएं अपने आप कम होने लगती हैं। और यही सिद्धांत उसने अपने जीवन में अनुभव किया था, और अब वही वह दूसरों को सिखा रहा था। धीरे धीरे उसने अपने घर में हर मंगलवार और शनिवार को एक छोटी सी पूजा और भजन का आयोजन शुरू किया, जहां वह लोगों को बुलाता, उनके साथ मिलकर हनुमान जी का नाम जपता और उन्हें यह अनुभव कराने की कोशिश करता कि भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को भीतर से बदल देती है। और जैसे जैसे यह आयोजन बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। उसके घर का वातावरण अब केवल एक घर नहीं रहा था बल्कि वह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग शांति पाने के लिए आते थे, जहां लोग अपने डर को छोड़कर जाते थे और जहां उन्हें एक नई दिशा मिलती थी। और यही परिवर्तन इस बात का प्रमाण था कि भक्ति का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह धीरे धीरे पूरे समाज को प्रभावित करता है। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया जिसकी स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी कभी वीरण की थी। वह भी अजीब डर और असामान्य घटनाओं से परेशान था, और जब उसने अपनी पूरी कहानी वीरण को बताई तो वीरण ने उसे वही मार्ग बताया जो उसने स्वयं अपनाया था। भक्ति का मार्ग, विश्वास का मार्ग और समर्पण का मार्ग। और यही वह क्षण था जब वीरण ने महसूस किया कि अब वह केवल एक भक्त नहीं रहा बल्कि वह दूसरों के लिए एक सहारा बन चुका है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसका डर कम होने लगा, उसके घर का वातावरण सुधरने लगा, और जब उसने यह अनुभव किया
तो उसने भी दूसरों को यह बात बतानी शुरू की। और इस तरह यह भक्ति का प्रकाश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने लगा। और यही इस कथा का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण पहलू था। भक्तों, यही वह अवस्था होती है जब एक व्यक्ति का अनुभव समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है, जब उसकी कहानी केवल उसकी नहीं रहती, बल्कि वह एक संदेश बन जाती है जो हजारों लोगों के जीवन को छू सकती है। और यही इस कथा का उद्देश्य भी है, क्योंकि जब हम अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम केवल एक कहानी नहीं बताते, बल्कि हम एक मार्ग दिखाते हैं। अब वीरण का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठता, हर कार्य को पूरी श्रद्धा और संतुलन के साथ करता, और सबसे महत्वपूर्ण, वह हर परिस्थिति में यह याद रखता कि उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वह केवल उसकी भक्ति और हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। और यही स्मरण उसे हर दिन और भी विनम्र और मजबूत बनाता था। धीरे धीरे उसकी कथा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसे भक्त के रूप में देखने लगे जिसने अपने अनुभव से जीवन का गहरा सत्य समझ लिया है। और यही पहचान उसे और भी जिम्मेदार बना रही थी, क्योंकि अब वह जानता था कि उसके शब्द और उसके कार्य दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। और यही समझ उसे हर कदम पर सावधान और सच्चा बनाए रखती थी। भाग 12 का संदेश। भक्तों, सच्ची भक्ति केवल हमारे जीवन को नहीं बदलती, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाती है। भाग 13। स्थायी शांति, जीवन का संतुलन और भीतर जागी दिव्य शक्ति। जब वीरण के जीवन में हनुमान जी की कृपा स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी थी, जब उसके घर का वातावरण पूरी तरह पवित्र और शांत हो गया था, जब उसके भीतर का भय पूरी तरह समाप्त हो चुका था और उसकी जगह एक अडिग विश्वास ने ले ली थी, तब उसके जीवन का वह चरण शुरू हुआ जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि यह केवल संकट से मुक्ति का चरण नहीं होता, बल्कि यह उस अवस्था का प्रारंभ होता है जहां इंसान अपने जीवन को समझने लगता है, उसे संतुलित करने लगता है, और उसी संतुलन में उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। अब वीरण का जीवन केवल बाहरी परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसके भीतर एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन हो चुका था। क्योंकि उसने केवल हनुमान जी की भक्ति को अपनाया ही नहीं था, बल्कि उसने उसे अपने जीवन का आधार बना लिया था। और यही आधार उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता था, चाहे वह परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। क्योंकि अब वह जान चुका था कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि मन स्थिर हो तो हर स्थिति को संतुलित किया जा सकता है। उसकी दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके शांत मन से बैठता और पूरे ध्यान के साथ हनुमान जी का स्मरण करता। और यह स्मरण केवल एक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह उसके लिए एक ऐसा क्षण होता था जहां वह अपने भीतर की शांति को अनुभव करता था, जहां वह अपने मन को स्थिर करता था, और जहां उसे यह एहसास होता था कि वह अकेला नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति हमेशा उसके साथ है। धीरे धीरे यह अभ्यास उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया। अब उसे भक्ति करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता था, बल्कि उसका मन स्वयं ही उस दिशा में चला जाता था। क्योंकि जब कोई चीज आदत नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाती है, तब उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। और यही स्थिति अब वीरण के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसके व्यवहार में भी एक अद्भुत परिवर्तन आया था। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, वहीं अब वह हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करता था। वह किसी भी समस्या को देखकर घबराता नहीं था, बल्कि उसे समझने और सुलझाने की कोशिश करता था। और यही संतुलन उसे दूसरों से अलग बनाता था, क्योंकि अब वह केवल प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेता था। उसके घर का वातावरण अब केवल खुशहाल ही नहीं, बल्कि प्रेरणादायक भी बन चुका था। क्योंकि जो भी वहां आता, उसे एक अलग ही शांति का अनुभव होता, जैसे वह किसी पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहा हो। और यही अनुभव इस बात का प्रमाण था कि जब एक व्यक्ति अपने भीतर शांति स्थापित कर लेता है, तो वह शांति उसके आसपास के वातावरण में भी फैल जाती है। धीरे धीरे वीरण के भीतर एक और गहरी समझ विकसित होने लगी। उसने यह महसूस किया कि भक्ति केवल संकट के समय की जाने वाली क्रिया नहीं है,
बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखता है। और यही समझ उसे और भी गहराई से इस मार्ग पर आगे बढ़ाने लगी। अब वह अपने हर कार्य को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगा। वह केवल परिणाम के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि वह यह समझने लगा था कि हर कार्य का एक उद्देश्य होता है, और यदि हम उसे पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करें तो उसका परिणाम अपने आप अच्छा होता है। और यही सोच उसे हर दिन और भी संतुष्ट और शांत बनाती थी। भक्तों, यही वह अवस्था होती है जहां इंसान को सच्चा सुख मिलता है, क्योंकि अब वह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह अपने भीतर की शांति पर निर्भर रहने लगता है। और यही शांति उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है, चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। अब वीरण के जीवन में कोई बड़ा संघर्ष नहीं था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो गई थीं, बल्कि इसका अर्थ यह था कि अब वह समस्याओं से डरता नहीं था, बल्कि उनका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता था। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि असली जीत समस्याओं के समाप्त होने में नहीं, बल्कि उन्हें संभालने की क्षमता में होती है। धीरे धीरे उसने यह भी समझ लिया कि उसे यह अनुभव केवल अपने लिए नहीं मिला है, बल्कि उसे यह इसलिए मिला है ताकि वह इसे दूसरों के साथ साझा कर सके, ताकि वह उन लोगों की मदद कर सके जो अभी भी उसी अंधकार में भटक रहे हैं जिससे वह कभी गुजरा था। और यही समझ उसे और भी जिम्मेदार बना रही थी, क्योंकि अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसके भीतर अब कोई अहंकार नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उसकी अपनी शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह केवल हनुमान जी की कृपा है। और यही विनम्रता उसे और भी महान बना रही थी, क्योंकि जब शक्ति के साथ विनम्रता जुड़ जाती है, तब वह शक्ति और भी पवित्र हो जाती है। भाग 13 का संदेश। भक्तों, सच्ची भक्ति हमें केवल संकट से नहीं बचाती, बल्कि हमें जीवन को संतुलित और शांत तरीके से जीना भी सिखाती है। भाग 14। जब एक भक्त बना मार्गदर्शक और भक्ति का प्रकाश दूर दूर तक फैलने लगा, जब वीरण के जीवन में हनुमान जी की कृपा स्थायी रूप से स्थापित हो गई, जब उसके भीतर की शांति और संतुलन अडिग हो गए, जब उसके घर का वातावरण पूर्णतः पवित्र और आनंदमय हो गया, तब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। और यह अध्याय केवल उसके व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उस जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ था जो उसे उसके अनुभव के कारण प्राप्त हुई थी। क्योंकि अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं था जिसने अपने जीवन के संकटों को पार किया था, बल्कि वह एक ऐसा साधक बन चुका था जो दूसरों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बन सकता था। धीरे धीरे